आज अनंत चतुर्दशी पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये बहुत प्राचीन समय से ये पर्व मनता आ रहा है हम लोग का देश में। इसका वास्तविक यथार्थ स्वरूप क्या होता है इस पर बताने का थोड़ा प्रयास करूंगा। बंधुओं, अनंत चतुर्दशी में कथावाचक ये बताते हैं कि मन चंगा तक कठौती में गंगा। जिस तरह की एक कथानक में आता है, ये कथानक सत्य कथानक है रविदास का। उन्होंने अपने चमड़ा फुलाने वाला कठौती में ही सोने का कंगन निकाल कर दिखा दिए थे और उन्होंने बता दिए कि परमात्मा सर्वत्र है और सच्चे मन से और सच्चा श्रद्धा भाव आचरण से जब हम उसमें लगते हैं तो परमात्मा की अनुभूति होती है। लेकिन कोई अपने से कोई अनुभूति नहीं कर पाता है। उसके लिए संतों की सानिध्य और उनकी बताई हुई रास्ता मार्ग, उसमें टूटी फूटी भी सेवा करने में आ गया, दान देने में आ गया। सेवा, दान और भजन, दो ढाई अक्षर का नाम का सुमिरन। तो परमात्मा का जो परिचायक नाम है उसको भजन, सेवा, दान के माध्यम से हम उस अनंत परमात्मा को समझने और पाने का विधान पूर्व के मनीषियों ने बताया है। अनादिकाल से जितने भी महापुरुष होते आए हैं सबने एक ही सत्ता, एक ही परमात्मा को स्वीकार किए हैं कि एको ब्रह्म द्वयो नास्ति, परमात्मा एक है। अन्य देवी देवताओं को जो पूजा पाठ बताया गया है ये अविवेकियों की देन है। चूंकि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाला होता है, उनकी बुद्धि के छाप जिसके चित्त पर पड़ जाता है उसका बुद्धि ही अपहरण हो जाता है, भ्रमित हो जाते हैं कि यथार्थ कौन है। जबकि मानस में बताया गया है कि अजग जीव नागर देवा देव चराचर काल कलेवा। जो काल का कलेवा है, खुद मरने जीने वाले हैं, नश्वर है, उनका पुजारी नास्तिक, जिसका अस्तित्व सदा एक रस है, सर्वत्र है और समान रूप से है, उसका पुजारी आस्तिक। यानी काल के परिधि में कौन आते हैं कि काल के परिधि में आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे सृजित सारा सृष्टि नश्वर एवं मरणधर्मा है। तो शाश्वत कौन? शाश्वत एक जो सत्य है, सत्य एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि है। वो व्यापक है, सर्वत्र है और एक है और समान रूप से है। उसका अस्तित्व सदा एक रस रहता है। तो उस परमात्मा को पाने का विधान जब तक सरगुण रूप से जो साक्षात संत प्राप्ति वाले ओरिजिनल संत नहीं मिल जाते हैं तब तक उस रास्ता का सही मामले में शुरुआत ही नहीं होता है। तो सही संत कब मिलेंगे? तब पुण्य पुंज बिना मिला ही न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सारे संस्कार को अंत करने वाले और पुण्य पुंज के फल स्वरूप ही सच्चा संत मिलते हैं। स्वयं भगवान आपको किसी माध्यम से मिला देंगे, दिखा देंगे, समझा देंगे।
संत विशुद्ध मिलहि पढ़ते ही राम कृपा कर चितवा जेहि। जब विशुद्ध संत मिलते हैं तब वहीं जाकर भगवान का रास्ता मिलता है, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रिया से परे है, तीनों गुण से परे है परमात्मा। मनुष्य कोई न कोई 3 गुण का होता है, पूरा जीव जगत, पूरा सृष्टि। तो आप किस गुण से परमात्मा को समझ पाएंगे, जबकि वो गुणों से अतीत गुणातीत अवस्था में रहते हैं। तो उस अवस्था को जो प्राप्त कर लेते हैं, त्रिगुण प्रकृति को जो पार करके गुणातीत अवस्था जो प्राप्त कर लिया है, प्रकृति के तीनों गुण को सिवाओं को, जिसमें अबाधित अवस्था, जिसमें कोई बाधा नहीं है, उसी को शिव तत्व कहा गया है। वही शिव स्वरूप सदगुरु और ब्रह्म ऋषि होते हैं। लेकिन पहले ब्रह्म ऋषि नहीं मिलते हैं, पहले वो संत मिलते हैं, उनके स्वरूप। तो संत मिलेंगे तो उनके माध्यम से सदगुरु मिलते हैं। जिस तरह की भविष्य को पहले हनुमान मिले थे, फिर शिव स्वरूप सदगुरु जो पूर्ण परमात्मा में स्थिति है, तब राम मिले। उसी तरह अर्जुन को भी पहले द्वैत का आचरण और द्रोणाचार्य मिले, फिर बाद में इस अद्वैत भाव में स्थिति, योग की स्थिति वाले योगेश्वर कृष्ण मिले। तो डायरेक्ट पहले किसी को सदगुरु नहीं मिलते, पहले संत मिलते हैं, संत के बाद सदगुरु का दर्शन होता है। तब आपके हृदय देश से अभिन्न स्थिति में जागृत होकर आपका मार्ग संचालन करते हैं, अनुभव के 4 स्रोत के माध्यम से। स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव, अस्थूल सुरा संबंधी अनुभव, आंगस्पंदन, सुसुप्ति सुरा संबंधी अनुभव, जो शरीर जगता रहे, मन सुप्त हो जाए, और उसी में एक रील आता है, जैसे कि डॉक्टर बेहोश करके सारा उपचार करके होश मिला देता है, उसी तरह परमात्मा आपको बेहोशी अवस्था में एक रील आता है। उस रील अकाट्य होता है, तीनों काल में सत्य होता है, वो कभी मिथ्या नहीं होता है। उस माध्यम से भगवान पढ़ाते, उसका नाम है सुसुप्ति सुरा संबंधी अनुभव। इसके बाद आता है सम सुरा संबंधी अनुभव। सर्वत्र माध्यम से भगवान बोलने बाती आने लगते हैं, पेड़ से, पत्थर से, पशु से, पक्षी से, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, हर माध्यम से बोलने लगते हैं, हर सर्वत्र दिखाई देने लगते हैं। लेकिन भगवान अलग है, आप अलग है, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जब भगवान पूर्णतः अपना स्वरूप सुरह कलाओं से जब के हृदय में विराजमान होकर अपनी स्थिति दे देते हैं, तब आप चारों तरफ देखते हैं कि मैं ही अपने को देखने लगा, अपने आप को दिखाई देने लगते हैं। तो वो शिव स्वरूप की स्थिति हो जाती है, यानी जानत तो वही हो जाए, निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाता है। ये अनंत रानी है, भगवान अनंत है, आपकी भी रानी अनंत हो जाता है। चतुर्दशी का मतलब ही होता है 14 रत्न, जो आपके ही हृदय रूपी समुद्र में छिपा हुआ है। 13 रत्न जो है 20 की बेलरी है, संसार विषयों के तरफ, संसार के तरफ उन्मुख करता है। और 14वां रत्न अमृत है, जो मृत मन मर जाना, अमृत मन जो न मरे, अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं है कि जो हम उठाकर पी लेंगे और अमर हो जाएंगे। अमृत का मतलब है जो कि मृत्यु से जो परे स्थिति प्राप्त हो जाता है, परमात्मा प्रत्यक्ष होकर अपने में समाहित कर लेते हैं, और जीव भाव समाप्त केवल आत्मा ही शेष बच जाता है। उसी का नाम अमृत है, उसी को परम पद कहा जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है, उसी को मुक्ति कहा जाता है, उसी को जीवन मुक्त आत्मा कहा जाता है। वो प्राप्ति के बाद बहुरी न भाव नहीं दिया है, फिर वो जन्म मरण के चक्रों से नहीं
निकल जाता है सदा के लिए, और फिर वो संसार के जन्म मरण चक्र में नहीं फंसता है। यही अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी एक परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए पूर्व के मनीषियों ने उस पर्व त्योहार के माध्यम से संकेत किया, बताने का प्रयास किया। इस गुणतम रहस्य को समझने के लिए छोटा छोटा कथानक के माध्यम से समझाने का प्रयास पूर्व के मनीषियों ने किया है। इसीलिए आज जो अनंत चतुर्दशी मनाया जा रहा है, हम लोग उपवास करने के बाद मिष्टान भोजन पदार्थ को सेवन करते हैं। यानी अमृत क्या है? मीठा सबसे बड़ा मीठा होता है। तो मीठा फल, जो विषयों से उपवास का मतलब होता मन सहित इंद्रियों से विषयों से उपवास हो जाना। सारा माया, विषय, विकार, छल कपट, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, ये सब जितना भी है खड़ विकार, ये सबसे मन सहित इंद्रियों में जो लगा हुआ है, उस सबसे परे होकर केवल एक परमात्मा में ही लौ लगाकर प्रेम के परिपक्व अवस्था काल में परमात्मा में आदमी विलय पा जाता है। वही अमृत तत्व है। मीठा सबसे बड़ा मीठा है, सबसे बड़ा शांति है, सबसे बड़ा आनंद का स्रोत है। यही अनंत चतुर्दशी का वास्तविक स्वरूप होता है।